हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीक्वेंस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं और अभी तक हम सीख चुके हैं कि एपी चल रहा था एपी हमारा, ठीक है। तो एपी की हम बेसिक प्रॉपर्टीज सीख चुके हैं और एपी से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे वो भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रैक्टिस की थी, तो ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो पाए थे, लेकिन हाँ कुछ प्रैक्टिस तो हमने की थी। तो अब उसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में भी आई थिंक पूरी एपी की प्रैक्टिस ही चलेगी। और ठीक है, फिर इसके बाद हम जीपी स्टार्ट करेंगे, फिर जीपी की प्रैक्टिस चलेगी, ऐसा चलेगा, ठीक है। और फिर हम जब पूरा अपना सीक्वेंस सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एक या दो लेक्चर्स हम पूरी मिक्स प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं। चलो, तो आज भी प्रैक्टिस ही रहेगी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन है अपने पास कि इफ़ 3x² माइनस 2ax प्लस a² प्लस 2b² प्लस 2c² is equals to twice of ab plus twice of bc, then prove that a, b and c are in ap। ये प्रूफ करना, ठीक। तो देखो, इस क्वेश्चन में अपने पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, सबसे पहले तो ये चेक करो सर। तो हम अगर देखें इसमें, तो गिवन इक्वेशन अपने पास क्या है, इक्वेशन है कि भाई 3x² है, ठीक है, माइनस का 2ax है, प्लस का a² है, प्लस का 2b² भी है, प्लस का 2c² भी है, और इज इक्वल्स टू में, या हम एक काम करते हैं 2ab इधर ही ले आते हैं, ठीक है, उधर क्यों ही रखना बिना बात के, ठीक। इज इक्वल्स टू 0, ठीक है सर, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो कि यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2ax है, और यहाँ पे भी अपने पास b² आएगा। तो अगर मैं इसको, बन रहा है क्या ये, हाँ देखो, 3x² माइनस का 2ax प्लस में a² प्लस b² माइनस का 2ab बन रहा है। बन गया सर, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। और यहाँ पे क्योंकि 2b² है और 2c² है, तो एक b² और निकाल लेता हूँ, क्योंकि एक ही लिखा है ना अभी तक तो अपन ने, और एक c² यहाँ से ले लिया, ठीक है सर, ले लो। और ये 2bc इधर ले आया। अब क्या बच गया सर, एक c² तो अभी भी बच रहा है, हाँ बचेगा वो। अब देखो क्या दिख रहा है तुम्हें, अभी दिख रहा है कि 3x² माइनस का 2ax प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर और प्लस में c² दिख रहा है अभी तक। यस सर, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू में 0 तो है ही। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि भाई जो ये ट्वाइस ऑफ a दिख रहा है ना, वो अपने को, ठीक है, समझ गए। तो देखो, ये जो ट्वाइस ऑफ a दिख रहा है, x निकाल लेता हूँ बाहर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ x बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पे a तो है ही ऑलरेडी, मैं क्या करता हूँ, b घटा भी दिया, जोड़ भी दिया, फिर c घटा भी दिया और जोड़ भी दिया, ऐसा कर दिया मैंने। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी दिख जाएगा अपने को। इज इक्वल्स टू 0। देखो ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 3x², अगर मैं एक x² निकाल लूँ यहाँ से, और साथ में क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर भी है, तो अगर मुझे आइडेंटिटी बनानी हुई कि a² प्लस समथिंग स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab होता है ना, तो 2 इंटू एक्स और इंटू में a माइनस बी चाहिए, जो कि यहाँ पे मैंने बना भी लिया है a माइनस बी। अच्छा सर, समझ गए कि आप क्या बना रहे हैं। अब देखो, ये तो एक पार्ट बन गया, क्योंकि 3x² है तो एक x² और लिख लेता हूँ। अब आगे वाला पार्ट लिखो, आगे क्या था अपने पास, b माइनस सी का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पे देखो b माइनस सी भी बन रहा है आगे। यस सर, बन रहा है, ये देखो b माइनस सी, ठीक है। अब एक x² और भी तो बच गया सर, बच रहा है यहाँ पे c² भी तो बच रहा है, लेकिन और वहाँ पे सर एक c ही तो बच रहा है, तो उसको क्या लिख दो, माइनस का 2cx इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सब बढ़िया चला। हाँ देखो, ये बन गया x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे वाला पार्ट क्या बन गया, x माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सही कह रहे हो सर। इससे आगे वाला पार्ट क्या बन गया, x माइनस सी का होल स्क्वायर,
इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अपने को पता है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर जो होता है ना वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। यस सर, सही कह रहे हो। अब आप ये बात आप बताओ कि कोई 3 स्क्वायर्स हैं और उनका जोड़ जो लेके आना है, क्या लेके आना भाई, 0 लेके आना है। तो ऐसा कब हो सकता है कि जब वो इंडिविजुअल टर्म्स भी क्या बन जाए, 0 बन जाए, तभी तो हो सकता है। यस सर, तो x की वैल्यू यहाँ से a माइनस बी आ गई, यहाँ से b माइनस सी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू c आ गई। करेक्ट है यहाँ तक? यस सर, ठीक लग रहा है यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं। चेक क्या करना था अपने को चेक क्या करना था। ठीक है, तो ये सब बराबर है कि नहीं है? बराबर तो है सर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि a माइनस बी और b माइनस सी बराबर है, और अगर मैं इसमें साइन रिवर्स कर दूँ तो b माइनस ए और c माइनस बी भी बराबर है। और यही तो कंडीशन है किसकी सर? यही कंडीशन है अगर a b c AP में हो जाते हैं, क्योंकि AP का मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम। तो यहाँ पे देखो b माइनस ए और c माइनस बी, यही तो कंडीशन आ गई। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, तो हमने प्रूफ कर दिया है कि AP में है। हाँ सर, बिल्कुल। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन बड़े आसानी से हमने समझ लिया है, और क्वेश्चन अच्छा भी था और ठीक भी था। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। देखो, गिवन दैट कि सीक्वेंस है कोई नंबर्स की, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स x1 x2 x3 इसी तरीके से x 2005 तक है। ठीक है, ये लास्ट वाला आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा लिख देता हूँ। कहाँ तक जा रहे हैं हम? x 2005 तक जा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये जो सीक्वेंस है ये सेटिस्फाई कर रही है, ये सीक्वेंस जो है ये क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है। किसको सेटिस्फाई कर रही है? x1 अपॉन x1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन x2 प्लस 3। इसी तरीके से आगे हमारे पास जितनी भी टर्म्स होंगी सबको हम लिख सकते हैं कि x3 अपॉन x3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट। ठीक, चलो आगे देखते हैं कि कहाँ तक रुकना, कहाँ तक है, क्योंकि जब टर्म्स अपने पास 2005 तक है तो 2005 तक तो चलना ही पड़ेगा। तो चलो सर, किसका इंतज़ार कर रहे हो? चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम तो दो। 2005 और प्लस में कहाँ तक जा रहे हैं अपन? 4009 तक। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को प्रेडिक्ट क्या करना है कि देन नेचर ऑफ सीक्वेंस जो है, इस सीक्वेंस का जो नेचर है वो क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। एक AP है अपने पास, एक अपने पास GP है, एक HP भी है, और एक, चलो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, AGP। अब इनमें से कोई एक है, बताओ क्या हो सकती है। तो सर अभी तक तो हमने सिर्फ AP ही पढ़ी है, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप GP दे देंगे जब AP ही पढ़ा है। तो सर इसका आंसर AP होगा, हमने बता दिया। ये फालतू की बकवास नहीं करनी है कि ऐसे बता दिया, तुक्का नहीं मारना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करो। देखो अपने पास ना लिखा हुआ है कि ये सब बराबर है, ये सब क्या है? बराबर। ऐसे ही हम जा रहे हैं x की पावर x 2005 से लेके x 2005 प्लस 4009 तक। ठीक है, यहाँ तक हम गए, हमने मान लिया कि ये k है, लेट। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से x1 अपॉन x1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अगर k है तो यहाँ से वैल्यू निकालो, x1 इज इक्वल्स टू k x1 प्लस k। यहाँ से अगर मैं x1 बाहर निकाल लूँ तो 1 माइनस k इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ से देखो वैल्यू आ गई x1 की कि k अपॉन 1 माइनस k। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे, ऐसे ही मैं सेकंड वाला अगर पार्ट निकालूँ तो सेकंड वाले पार्ट से क्या आ जाएगा? x2। आप लोगों के लिए ये भी मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, लेकिन इससे आगे के मैं पार्ट नहीं निकालूंगा, वो आप लोग खुद निकालेंगे। तो यहाँ से जो x2 आएगा वो आएगा 3k अपॉन 1 माइनस k।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही x3 निकाल लेता हूँ, तो x3 आएगा अपना 5k अपॉन 1 माइनस के। ठीक है सर, अब अपने पास जो टर्म्स है वो तो मिलती जा रही हैं। ऐसे ही अगर मैं x4 भी निकालूंगा तो वो आ जाएगा 7k अपॉन 1 माइनस के। ठीक है सर, अब आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का एक बार डिफरेंस निकाल के देखिए, क्योंकि अपने को सीक्वेंस भी किसकी है, सीक्वेंस जो है वो तो x1 x2 x3 यही तो सीक्वेंस है। तो इसी को ही चेक करना है कि AP में है, GP में है कि HP में है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल के चेक कर लो कि x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 3k अपॉन 1 माइनस के, माइनस में k अपॉन 1 माइनस के, और यहाँ से डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया 2k अपॉन 1 माइनस के। ठीक है सर, सिमिलरली x3 माइनस x2 भी निकाल लिया मैंने, वो कितना आ गया 5k माइनस 3k अपॉन 1 माइनस के, 2k अपॉन 1 माइनस के आ गया। ऐसे ही सिमिलरली मैंने x4 माइनस x3 भी निकाल दिया, 7k माइनस 5k अपॉन 1 माइनस के, ये भी कितना आ गया 2k अपॉन 1 माइनस के आ गया। तो मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है ना वो सब सेम है। जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो सब जगह सेम आ रहा है। ठीक है, जब सब जगह सेम ही आ रहा है तो मैं डायरेक्ट ही कह सकता हूँ ना भाई कि जो x1 x2 x3 ये सब जो थे ये सब किस में थे, AP के अंदर थे। यस सर, सही कह रहे हो, AP के अंदर आ भी गए हैं, हमने प्रूफ भी कर दिया है। बिल्कुल, चलो अब आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, लिखे जाए। क्वेश्चन है अपने पास कि हाँ, लेट कर लिया हमने A1 A2 A3, इसी तरीके से हम जा रहे हैं A4001 तक। ठीक है, फोर्थ कहाँ तक गए थे यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अच्छा 4009 तक गए थे। हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4001 ही लिखता हूँ मैं। B इन AP, ये सब AP में है और कंडीशन दी हुई है कि इस तरीके से AP के अंदर है कि सच दैट 1 अपॉन A1 A2 1 अपॉन A2 A3 प्लस 1 अपॉन A4000 इंटू A4001 is equals to 10 and A2 plus A4000 is equals to 50. Find A1 माइनस A4001। तो अपने को ना इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कितना आएगा। ठीक है, तो सर क्या ये मुश्किल है निकालना? भाई आपको जो मैंने पढ़ाया है उसी से सोल्व होगा। अगर आप ट्राई करेंगे खुद तो खुद से ट्राई करना है, लेकिन पहले ऐसा नहीं कि पहले ही हथियार डाल दिया कि सर ही बताएंगे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, सीधी बात है। ठीक है, चल देखते हैं सवाल क्या कहता है अपने को। सर सवाल कह रहा है अपने को कि 1 अपॉन A1। अब देखो सबसे पहली चीज़ ना, ये सब क्या है, AP में है। सब क्या है, AP में है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये राज की बात बता देता हूँ। राज की बात, राज कुछ कह रहा है क्या? वो वाली राज की बात नहीं, मिस्ट्री वाली राज की बात। ठीक है, देखो मान लिया कि A1 A2 A3 और इसी तरीके से हम A4001 तक गए हैं और ये सब किसके अंदर है, AP के अंदर है। मान लिया कि इनका D जो है वो कॉमन डिफरेंस है। D जो है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्यों मान रहे हैं सर? अगर आप लोगों को याद हो ना तो ऐसा ही एक हमने साइन वाले टर्म्स भी किए थे। ऊपर एक क्वेश्चन था, ऊपर आई थिंक लास्ट लेक्चर में था या पता नहीं उससे लास्ट लेक्चर में था, कि जहाँ पे कोसेक A1 कोसेक A2 था, तो हमने वहाँ पे किया भी क्या था, हमने कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया था और फिर टेलीस्कोपिक सीरीज से सब काट दिया था। तो यहाँ पे मैं वही ट्राई कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 A5 माइनस A4, इसी तरीके से चल रहे हैं। तो ये सब जो आ रहा है कॉमन डिफरेंस D के बराबर है। अब अपने को जो निकालना है, ये सॉरी जो दिया हुआ है वो क्या है, 1 अपॉन A1 1 अपॉन A2 A3, ऐसे ही चलते रहना है, डॉट डॉट डॉट। कहाँ तक चलना है, 1 अपॉन A4000 इंटू A4001।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी वैल्यू 10 दी हुई है। अब मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसको कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, कुछ हो रहा है क्या उससे? होगा, तभी तो कह रहा हूँ कि कर दो, एक बार कर देते हैं। फिर जब आप इतना ही हमें हमें हम पे फोर्स कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मजबूरी है अपनी, ठीक है, इसको आसान करने के लिए। एक ही बात है सर, कुछ भी कह लो लेकिन अपने को करना पड़ेगा इसको आसान बनाने के लिए। देखो ए डी हो गया A4000 इंटू A4001 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब अपने को ना ऊपर तो कॉमन डिफरेंस डी लिखा हुआ है, और डी अपन ने ऊपर ही लिखा है कि डी किस किस के बराबर है, इनके बराबर है। तो सर पहले मैं डी की जगह में क्या रखूँ? पहले भाई नीचे देखो डिनोमीटर में क्या है, A1 A2 है, तो वो वाला डी लिखो जिसके अंदर A1 A2 है। तो सर वो तो पहला एक्सप्रेशन है कि डी को मैं A2 माइनस A1 लिख सकता हूँ, तो लिख तो भाई, किसका वेट कर रहे हो? फिर लिख दिया सर। आगे A3 माइनस A2, A2 इंटू A3, इसके आगे चले तो A4001 माइनस A4000। करेक्ट है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम टनाटन चल रहा है। अब देखो आगे सर, वो जो बेसिक क्वेश्चंस आप करा रहे थे एपी के कि भाई फर्स्ट टर्म दी हुई थी, डी दिया हुआ था, हम 5वीं टर्म निकाल दे रहे थे, 10वीं टर्म निकाल दे रहे थे, सर वैसे क्वेश्चन तो आप कराए ही नहीं रहे, सीधे ही आप इतने हाइपर हो गए हैं। भाई वो क्वेश्चंस क्या ही कराना है, वो आपको पहली क्लास में करवाए तो। ये थोड़ी ना है कि अब पूरे लेक्चर्स ही वही कराते रहेंगे, हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे, हमें अपना लेवल बढ़ाना होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कराइए। अब देखो, अब मैं अगर इनको सेपरेट सेपरेट कर दूँ तो A2 को अगर इनके नीचे रखा तो A1 हो गया, फिर माइनस का A2 हो गया, फिर 1/A2 हो गया, फिर 1/A3 हो गया। इसी तरीके से हम चलते रहे। लास्ट वाले में देखा तो 1/A4000 हो गया, माइनस 1/A4001 हो गया, इज इक्वल्स टू 10 आ गया। ठीक है, ठीक है सर, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी तक तो सब बढ़िया ही चल रहा है। कैंसिल हो रहे हैं टर्म्स। हाँ सर, ये तो पता ही है कि आप कैंसिल करना आपको बहुत पसंद है, तो आप तुरंत ही कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब देखो A4001 इज टू 10। एलसीएम लेना आता है? सिखाया तो था घर वालों ने एलसीएम लेना, तो फिर ले काहे नहीं लेते हो एलसीएम, जब आता है तो ले लिया सर। A1 इंटू A4001, ठीक है। A4001 अगर AP में ही है तो A4001 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सर? A1 होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है? A1 है। और फिर उसके बाद AN का फॉर्मूला क्या होता था? AN का फॉर्मूला होता था कि A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पे A फर्स्ट टर्म होती थी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 है, N क्या है फिर 4001 माइनस 1, तो मतलब ये कितना आ जाएगा? 4000 ही आ जाएगा। इंटू में डी भी आ जाएगा, माइनस का A1 पहले ही है, तो A1 इंटू A4001। हाँ ठीक है, अब देखो आगे 10, कुछ कट रहा है क्या? कट तो रहा है। अब एक डी ऊपर एक डी नीचे कट जाएगा ये भी, तो 4000 आ गया। अरे सर, ये ख़त्म कब होगा? ये तो चले ही जा रही है, आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूँ इसलिए चल रहा है, वरना मेरी तरफ से तो कब का ख़त्म हो चुका है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, आप ऐसे ही समझाइए, हम थोड़ा सा बड़ा देख लेंगे, लेकिन हमें यहाँ अगर आप स्टेप छोड़ देंगे तो हमें कुछ नहीं समझ आएगा, इसीलिए नहीं छोड़ रहा हूँ। तो A1 इंटू A4001 की वैल्यू जो है वो 400 आ गई है। कोई दिक्कत शंका यहाँ तक नहीं सर। क्वेश्चन को देख लो अब ज़रा, आप देख लेते हैं। आप कह रहे थे कि A2 प्लस A4000, ठीक है, A2 प्लस A4000 की वैल्यू कितनी है? कितना है? 50, ठीक है। चलो, A2 प्लस A4000 की वैल्यू 50 है। A2 प्लस A4000 की वैल्यू 50 है। फाइंड आउट क्या करना था वो और देख लेता हूँ, वरना आप लोग नाराज़ हो जाएंगे। फाइंड आउट करना है A1 में से A4001, मतलब अपने को बेसिकली इन्हीं की वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखो सर A2 क्या होता है सर? सर A2 होता है पहली टर्म प्लस डी। पहली टर्म यहाँ पे A1 है और उसके बाद डी कर दिया, ठीक है। ऐसे ही A4000 की बात करूँ तो कितना होता है सर? A1 होता है, प्लस में एक कम कर दो तो 399 डी। ओके, ये तो सर कुछ और ही करना लग रहा है। देखो A1 ऐसे ही रहा, ये डी मैंने इसको दे दिया था, कितना हो गया? A1 प्लस 4000 डी,
ये क्या कर दिया सर आपने, ये तो कुछ चमत्कार कर दिया लगता है। चमत्कार नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को एक प्रॉपर्टी के तौर पर पढ़ाऊँगा आगे, लेकिन अभी आप लोगों को मैंने सोल्व करके दिखाया है। तो मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते थे, हाँ डायरेक्ट लिख सकता था मैं, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखो, क्योंकि ये वापस क्या बना दिया मैंने, A4001 बना दिया। ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ऊपर मुझे प्रोडक्ट पता है दो टर्म्स का, तो अगर मुझे दो टर्म्स का सम भी पता चल जाएगा तो मैं दो टर्म्स इंडिविजुअली निकाल लूँगा ना आपस में भाई। अच्छा ठीक है, निकालिए। अब जो अपने को निकालना था वो क्या निकालना था कि A1 माइनस A4001 निकालना था। हाँ पता है, यही निकालना था। तो अगर मैं मान लूँ कि इसकी वैल्यू k है, तो अपना जो k स्क्वेयर है वो क्या हो गया, A1 माइनस A4001 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसी होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि A1 प्लस A4001 इसका होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू A1 इंटू A4001। अब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ऊपर वाली की टर्म बन जाएगी, मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है सर, ये देखो ये कितना है, 50 का स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू में इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने ऊपर ही निकाला है कि 400 है। के स्क्वायर 2500 माइनस 1600, अब ये 900 आएगा, 900 का क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो अगर मैं रूट लूँगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आपने को निकालना भी क्या था, आपने को सर इसका मॉडुलस ही तो निकालना था शायद। हाँ सर मॉडुलस ही निकालना था, बिल्कुल, तो निकाल दो मॉडुलस। सो A1 माइनस A4001 इज इक्वल्स टू 30। समझ आया कि नहीं आया, क्वेश्चन आसान था या नहीं? हाँ सर क्वेश्चन ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है सर, करवाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हम लेवल और बढ़ा दें क्या? नहीं सर ऑलरेडी लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा कम करना हो तो बताइए, बढ़ा के कितना करेंगे सर लेवल? चलो ठीक है, क्वेश्चन लेट A1 A2 और B1 B2 be APs such that A1 is equals to 25, B1 is equals to 75 and A100 plus B100 is equals to 100, then the sum of first 100 terms of progression A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 इसी तरीके से जो चल रहे होंगे, इसका अपने को सम निकालना है पहली 100 टर्म्स का। सर सम भी पूछा तो दो AP को जोड़ के पूछा आपने, नॉर्मल तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। नॉर्मल भाई क्या ही समझाना है, नॉर्मल आप लोगों को पहले ही इतने इंटेलिजेंट हो रखे हो कि नॉर्मल आप लोगों को आता है। थैंक्स सर कॉम्प्लीमेंट के लिए। देखो उसने लिखा कि ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक, कंडीशन दी हुई है ना कुछ? हाँ सर दिया हो तो हुआ है। जब कंडीशन दिया हुआ है तो आप लोगों को सोल्व तो करना आता ही होगा, आता तो है, तो कर काहे नहीं देते हो भाई जब आता है तो। देखो मान लिया कि इसका A1 और A2 और ये जो ऐसे ही AN तक जा रहे होंगे, इसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है वो है मैंने मान लिया D मान लिया। ठीक है, B1 B2 इसी तरीके से ये जो जा रही है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, वो कैपिटल D मान लिया सर। अब देखो जब सब आप लोगों ने मान ही लिया है तो अपने को दिया हुआ क्या है सर, A100 प्लस B100 इज इक्वल्स टू 100 दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है। A100 अगर मैं निकालूँ यहाँ पे AP का फॉर्मूला लगा के, तो A100 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सर, फर्स्ट टर्म A1 प्लस में 99 टाइम्स ऑफ D लिख सकता हूँ, 99 ऑफ D। हाँ सर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो।
तो लिखो भाई 99 टाइम्स ऑफ डी कितना हो जाएगा, प्लस ऐसे ही बी 100 की अगर मैं बात करूं तो अब बी 100 कितना आएगा, बी 100 आ जाएगा अपना 99, और इसके लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डी है। ठीक है, अब देखो A1 प्लस बी वन, A1 प्लस बी वन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हाँ सर दिया हुआ है। A1 25 है, B1 कितना है 75, और 99 मैंने बाहर निकाल लिया तो D प्लस डी बच गया। ठीक कह रहा, यहाँ तक तो ठीक है सब, लेकिन 25 और 75 भी 100 होता है, इधर भी 100 है, तो मैं सर ये नहीं कह सकता कि D प्लस डी की वैल्यू 0 है। बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई संदेह ही नहीं है यहाँ तक आपको। अब सर इसका मतलब तो ये हो गया ना कि अगर मैं ढंग से बात करूँ तो A1 प्लस बी वन जो है वो तो सर 25 और 75 100 है। हाँ सर, ऐसे ही अगर मैं A2 B2 की बात करूँ तो A2 B2 भी क्या बनेगा सर, A1 प्लस बी वन, और अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस भी जुड़ेगा, कॉमन डिफरेंस तो सर हर कहीं 0 ही आ रहा है, D प्लस डी, तो इसीलिए सारी टर्म्स ही क्या हो जाएंगी सर, 100 ही हो जाएंगी। ऐसे ही A3 प्लस B3 भी कितना हो जाएगा, 100। ऐसे ही सारी टर्म्स 100 रहेंगी। अपने को पूछा गया सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स पूछा है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एस एन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो डी रहेगा, यहाँ पे तो क्या है, सब टर्म्स इक्वल ही हैं, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट ही मैं क्या करूँ 100 इंटू 100 कर लूँ। क्यों डायरेक्ट 100 इंटू 100 कर रहा हूँ, क्योंकि हर टर्म 100 है और कितनी बार काउंट करना है, 100 ही बार काउंट करना है, तो इसलिए डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आंसर आ गया, 10,000 आंसर आ गया। यस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि लेट p be the greatest integer, p be the greatest integer for which 5m square minus 16 twice of pm और p square are distinct consecutive terms। ये distinct consecutive terms हैं of an AP where m belongs to R, then 5 times the common difference of AP, 5 times the common difference of an AP is क्या होगा, ये पता करना है। ठीक है, कोई संदेह, कोई शंका नहीं सर, सब बढ़िया है एकदम टनाटन। चलो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर है कि 3 टर्म्स हैं पहली बात तो, और वो तीनों किस में है, AP में है। 5m स्क्वायर माइनस 16 ट्वाइस ऑफ PM और p स्क्वायर किस में है, AP के अंदर है। हाँ सर बिल्कुल AP के अंदर है। इससे रिलेटेड आपको क्या पता है, अगर AP में आपको दिख जाता है कुछ, मान लो AP में अगर आपको दिख गया ABC अगर AP में होता है, तो मैं क्या कहता हूँ कि सर ट्वाइस ऑफ B जो है वो A प्लस C के बराबर होता है, अगर ABC किस में है, AP में है। तो यस सर, तो यहाँ पे सेम ही तो चीज़ है। तो ट्वाइस ऑफ 2PM, सर 2PM क्या होता है, अरे कुछ नहीं, कहीं डायरेक्शन गलत में नहीं जाना है, बस 2 इंटू 2PM मतलब कि 4PM हो गया ये। सर 8PM तो सुना था, 8PM की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 इंटू 2PM की बात कर रहा हूँ। तो देखो A प्लस C p स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, अब देखो 5m स्क्वायर माइनस 4PM प्लस p स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। करेक्ट है यहाँ तक? यस सर। अब क्वेश्चन के अंदर ही देखो क्या क्या लिखा हुआ है सर। क्वेश्चन के अंदर बोला कि सर m स्क्वायर, m जो है वो बिलोंग्स टू r है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग ये सीखेंगे या किसी ने सीख रखा भी होगा कि अगर ऐसा कहीं हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई भी, जैसे m यहाँ पे कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है, m बिलोंग्स टू r है, ये तभी हो सकता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालो। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा तो सर डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पे b अपना कितना है, माइनस का 4p है। हाँ सर, और उसके बाद 4 इंटू ए कितना है, 5 है सर। उसके बाद
सी कितना है सर, पी स्क्वायर माइनस 16 है। हाँ सर ठीक कह रहे हो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सोल्व कर लो इसको। ये सर 16 पी स्क्वायर आ गया, ये 20 पी स्क्वायर आ गया, और ये अपना सोल्व किया तो 20 इंटू 16 कितना हो गया सर, 20 इंटू 16 काउंट कर लो भाई, 20 इंटू 16 कितना होता है, 320 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 पी स्क्वायर उधर चला जाएगा उठ के, ये इधर आ जाएगा 320। पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई लेस देन 80। कोई दिक्कत नहीं सर, सब बढ़िया एकदम। अब उसने कहा था कि p जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्वेश्चन में लिखा है कि p जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए। तो सर देखो ऐसा कौन सा इंटीजर है, अगर मैं सर 9 ले लूँ तो सर 9 तो 81 हो जाता है, तो वो तो 80 से छोटा तो नहीं है। इसका मतलब p की वैल्यू क्या है, पॉसिबल जो p है वो है 8। समझ आया कि नहीं आया, क्वेश्चन को देख के ही बता रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि p जो हो ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, और एज पर इस इक्वेशन के कि p स्क्वायर जो हो लेस देन 80 है, तो यहाँ से p की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी वो 8 ही मिलेगी। यस सर सही कह रहे हैं। अब जब p अपने को 8 मिल गया है, तो जो हमने इक्वेशन बनाई थी स्टार्टिंग में, कौन सी इक्वेशन बना दी सर आपने बैठ के, ये वाली इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से m निकाल सकते हो क्या आप लोग, हाँ सर निकाल सकते हैं अब तो, क्योंकि m में क्वाड्रेटिक ही तो बन रही है, हाँ बिल्कुल। तो 32m माई प्लस में 48 इज टू 0। क्या ये फैक्टराइज हो पाएगा, करोगे तो क्यों नहीं हो पाएगा, कर दो सर फिर फैक्टराइज भी आप। -12m माइनस 20m प्लस 48 कर तो दिया सर आपने। तो अभी देखो 5m माइनस 12 4 m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सर m की तो 2 वैल्यू आ गई, कौन सी लेंगे वो आप लोगों को चेक करनी होगी। कहाँ से चेक करेंगे, AP दी हुई क्या थी, 5m स्क्वायर माइनस 16 2pm और p स्क्वायर। अगर m की वैल्यू मैं 4 मान रहा हूँ तो ये क्या बन रहा है, m की वैल्यू अगर आप 4 मान रहे हो तो ये क्या बन जा रहा है आप ही बताओ सर। 4 स्क्वायर 80 80 माइनस 16 16 सॉरी 64, और यहाँ पे अगर मैंने रखा तो क्या बन जा रहा है, यहाँ पे भी 64 यहाँ पे भी 64। सर ये तो सारी टर्म्स बराबर आ गई, बिल्कुल। जब सारी ही टर्म्स बराबर आ गई हैं तो क्वेश्चन में या तो कुछ लिखा होगा, हाँ सर कंसी डिस्टिंक्ट लिखा है। जब डिस्टिंक्ट लिखा है तो ये तो हो ही नहीं सकता, सो m कांट बी 4, ठीक है। तो m क्या होगा 12/5। अब जब 12/5 होगा तो वैल्यू रखो और AP फाइंड आउट करो कि AP क्या बन रही है इसके लिए। तो ये सोल्व करो इसको, जब इसको सोल्व करने बैठूंगा मैं तो ये क्या बन जाएगा भाई अपना, ये बनेगा 64/5। अगली वाली जो टर्म बनेगी वो बनेगी 192/5, और इससे अगले वाली जो टर्म बनेगी वो बनेगी 320/5, ठीक है। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 192 में से 64 घटा दो अपॉन 5 तो 128/5, और यहाँ से अगर मैं 5D निकालूँ तो वो कितना हो गया 128। पूछा भी क्या था क्वेश्चन में कि 5 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस, तो 5 टाइम्स ही तो कर रखा है कॉमन डिफरेंस का हमने, 5D तो निकाला है, तो आंसर कितना होगा 128। समझ गए, यस सर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अब कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखो तो अभी तक ना हमने देखो एक, चलो मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन से पहले, कि हमने एक लाइन बोली थी पहले, नोट करते हैं कि हमने क्या लाइन बोली थी, कि हमें पता था कि an जो होता है वो a + n-1 इंटू डी होता है। यस सर पता है तो इसी को देखते ना हमने एक बात बोली थी, वो क्या बात बोली थी कि सर nth टर्म जो AP है, nth टर्म ऑफ एन AP वो सर लीनियर होती है n में, वो क्या होती है लीनियर होती है n के अंदर, लीनियर इन n होता है, बताया था ये पहले मैं बता चुका हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो Tn होगा ना अपना या An होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि क्या मान लें हम, An + B फॉर्म का होगा, जहाँ पे A और B क्या है अपने कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। मतलब कि जैसा कुछ ऐसा आएगा 2n + 3 आएगा An जब मैं निकालूंगा तो, या अपना 3n + 4 आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये मैंने बोलना था कब, जब मैंने nth टर्म बताई थी।
तो ऐसे ही जैसे मैंने nth टर्म के लिए बोला था, ऐसे ही अब मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ n टर्म्स के लिए। तो एस एन अपना क्या होता है, n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे ना, अब तो एक n ये है और एक n ये है, यस तो ये तो क्वाड्रेटिक बनेगी बिल्कुल। तो यही कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होगा किसी एपी का, वो क्वाड्रेटिक होगा, इज क्वाड्रेटिक इन n। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, an² प्लस bn प्लस c। क्लियर? यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपना, तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ summation of k is equals to 1 to 100 sin of kx into cos of 101 minus k into x। सर ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल नहीं है, सॉल्व करके देखो पता चल जाएगा कि है कि नहीं। होगा तो भी क्या ही जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। हाँ सर प्रॉब्लम नहीं है, बस वैसे ही पूछा तो पूछना भी नहीं। k is equals to 1 to 100 sin of kx इंटू कोस ऑफ 101 माइनस के एक्स। कोई दिक्कत कोई शंका नहीं सर, सब बढ़िया एकदम चंगा। देखो रखो यहाँ पे, जब मैं इस L को अगर मैं ओपन कर देता हूँ, अगर इस L को मैं अगर ओपन कर दे रहा हूँ तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, साइन x बन रहा है और कोस ऑफ 100x बन रहा है। प्लस में अगले वाली टर्म अगर मैं देखूँ तो साइन 2x और कोस 99x, हाँ ये भी है। ऐसे ही टर्म्स आगे चलती जाएंगी, तो लास्ट टर्म जो होगी वो अपनी क्या होगी, साइन 100x इंटू में कोस x। ठीक है, इससे क्या उखड़ा सर, अभी बताता हूँ। अब यही L अगर मैं वापस रिवर्स फॉर्म में लिख दूँ तो भी तो सेम ही सम रहेगा ना भाई, सेम क्या कहते हैं, सम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। अगर 1 2 3 4 जोड़ो या 4 3 2 1 इस तरीके से जोड़ो, दोनों का सम तो एक ही रहेगा ना भाई। आप ऐसे जोड़ लो या आप ऐसे जोड़ लो, कोई डिफरेंस में थोड़ी ना अंतर आएगा। यस सर सही कह रहे हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी L को अब मैं वापस उल्टा लिख दे रहा हूँ। इससे क्या होगा देखना, पता चलेगा क्या होगा। साइन 100x कोस x प्लस साइन 99x कोस 2x। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म होगी वो होगी अपनी साइन x इंटू कोस 100x। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ना ही था तो लिखा ही क्यों, देखो तो सही 2L हो गया ये। अब कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को जोड़ते चलो, इसको इसको जोड़ते चलो, इसको इसको जोड़ते चलो, ऐसे ही लास्ट वाली को जोड़ते चलो। ठीक है, इससे क्या हो गया सर, ये देखो ध्यान से देखो कि है क्या ये जब जोड़ोगे तो। चलो लिख भी देता हूँ मैं, नहीं तो आप लोग कहोगे सर क्या कर दिया आपने ये अचानक से। साइन x इंटू कोस 100x प्लस साइन 100x इंटू कोस x। एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लिख लेना खुद। ठीक है, ठीक है सर। ये देखो क्या है, साइन a इंटू कोस b प्लस साइन b इंटू कोस a। हाँ सर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है सर साइन a प्लस b का, तो लिखो ना भाई। तो x प्लस 100x आ गया। ठीक है, ऐसे ही जब मैं सेकंड वाला करूँगा तो उसमें आ जाएगा 2x प्लस 99x। ओके, इससे जब सारी टर्म्स अगर चेक करोगे ना तो लास्ट वाला भी क्या है, लास्ट वाला है सर 100x प्लस x। बात तो सही कह रहे हो। जब यही है तो अगर मैं अब इन सबको जोड़ भी दूँ तो ये क्या बन रहा है भाई, साइन 101x ही तो बन रहा है। हाँ सर, और कितनी बार है ये टोटल, 100 बार। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, L की वैल्यू निकालनी थी, 2 से काट दिया तो कितना आ गया सर 50 साइन 101x। कोई दिक्कत थी इस सवाल में? वैसे तो दिखने में तो सर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बिल्कुल, लेकिन है नहीं रियल में। चलो सर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
सपोज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, suppose the quadratic polynomial px is equals to ax square plus bx plus c has पॉजिटिव कोफिशिएंट्स, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं, और हैज़ पॉजिटिव कोफिशिएंट्स a b and c such that they satisfies 2b is equals to a plus c if px is equals to 0 has integer roots। सर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ा ही नहीं है, तो आप लेके क्यों आए भाई? आप 10th क्लास में तो पढ़ के आए हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो आपको आता ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल ही साफ है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट करो। तो सर इसमें एपी तो कहीं है ही नहीं, आपने बोला एपी का सवाल है। 2b इक्वल्स टू a प्लस सी होता क्या है? ज़रूरी है कि वो हर चीज़ साफ साफ लिख के दे कि भाई ए बी सी आर इन ए पी, तब आप ए पी में मानोगे। अच्छा हाँ सर ये भी है, क्योंकि अगर ए बी सी ए पी में होता है तो इक्वेशन सेटिस्फाई क्या करती है? यही तो सेटिस्फाई करता है कि ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल्स टू एडजेसेंट दोनों टर्म्स का जोड़। हाँ सर सही कह रहे हो, तो यही तो लिखा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के रूट्स क्या हैं? अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया यहाँ से? माइनस का बी बाई ए, या अगर बी बाई ए की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो कितनी, ये भी लिख सकता हूँ मैं, दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लूँ मैं तो वो कितना आ गया है? सी बाई ए आ गया। ठीक है, गिवन रिलेशन क्या था अपने पास कि 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी था। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखो अब तो अपने पास जितने भी रिलेशन है वो ए में नीचे आ रहा है। ए जो है यहाँ पे भी बी बाई ए है, यहाँ पे भी सी बाई ए है, तो एक काम करो ना आप हर जगह बी ए से डिवाइड कर दो, तो 2b बाई ए 1 प्लस सी बाई ए। ठीक है, बी बाई ए क्या होता है? अभी तो बताया ऊपर कि माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। 1 प्लस सी बाई ए क्या होता है? अल्फ़ा बीटा होता है। ठीक है, ये क्या बन गया? 2 अल्फ़ा 2 बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 1। ओके, अब क्या करें? एक काम करो कि आप ना दोनों तरफ 4 जोड़ दो, इससे क्या होगा पता चलेगा। अभी ये फैक्टराइज हो जाएगा अगर दोनों तरफ 4 जोड़ दूंगा मैं तो फैक्टराइज वैसे नहीं हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था तभी तो देखो 2 अल्फ़ा प्लस 4 और 2 बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूँ तो क्या कॉमन आ रहा है? अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब आपने अगर एक बात पे ध्यान दिया हो ना, अगर आपने एक बात पे ध्यान दिया हो तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? इंटीजर रूट्स हैं। अगर इसके रूट्स इंटीजर हैं इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा ये भी कैसे हैं? इंटीजर हैं। ठीक है, अगर सर ये इंटीजर ही हैं तो बेसिकली अपना जो अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। तो अपने को ना 3 को ऐसे तोड़ देना है कि ये कोई 2 इंटीजर वैल्यूज़ में टूट जाए। ठीक है सर, लो तोड़ दिया। हाँ तो अब कंपेयर कर लो जब तोड़ दिया है तो देखो अब इसमें ऐसा तो कुछ लिखा नहीं होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हाँ सर अल्फ़ा बीटा में ऐसा तो नहीं लिखा, तो दोनों केस कंसिडर कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, देखो एक बार मैंने अल्फ़ा प्लस 2 को 1 ले लिया और बीटा प्लस 2 को 3 ले लिया। एक बार मैंने अल्फ़ा प्लस 2 को -1 ले लिया और बीटा प्लस 2 को -3 ले लिया। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं है।
अल्फ़ा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -5, यहाँ तक भी ठीक है। क्या कुछ और कंडीशन दी हुई थी क्या क्वेश्चन में? अभी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो क्वेश्चन में ना एक बात लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था सर क्वेश्चन में? बात ये लिखी हुई थी क्वेश्चन में कि जो इसके कोफिशिएंट्स हैं ना वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, मतलब ए बी सी की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, यहाँ से देखो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है मतलब -b/a भी 0 हो गया यहाँ से, ये कह सकता हूँ मैं। ठीक है, जब -b/0 हो गया तो b की वैल्यू 0 हो गई, और क्वेश्चन में तो लिखा था कि ये b क्या है, पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव नहीं है, नॉट पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये वाला केस कंसिडर नहीं हो सकता है। तो कौन सा केस कंसिडर होगा, इधर वाला, इसको देख लो। तो ये वाला केस कंसिडर हो जाएगा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला था, अल्फ़ा प्लस बीटा -8 आ गया, -b/a, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। ठीक है, तो ये वाला केस कंसिडर हो सकता है। तो अपने को निकालना क्या था सर, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालना था, -3 -5 और प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट 15। आंसर क्या आ गया सर, 7। कोई दिक्कत कोई शंका नहीं सर, सब बढ़िया चला, एकदम समझ आया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं कि अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ, अभी जो मैंने पढ़ाया ना थोड़ी देर पहले, जो बताया कि भाई क्वाड्रेटिक होता है जो सम है, कहाँ लिखा है मैंने, हाँ ये लिखा है ना यहाँ पे कि ये जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP है, AP के लिए लिखा है, ये पता है ना, फॉर AP। तो जो सम है वो क्वाड्रेटिक होता है ना, इसी चीज़ का मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, कर लीजिए सर। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP is denoted by Sn and Sn जो है वो क्या होता है, Sn इज इक्वल टू 6n sec स्क्वायर थीटा प्लस n इंटू n-1 और साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 4 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये सर AP कम, ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा लग रहा है, दिखने में ही है, वास्तव में जब सोल्व करोगे तो पता चलेगा आपको। वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस। हाँ, अब कॉमन डिफरेंस सुन के तो लगा है कि थोड़ा AP टाइप होगा कुछ, तो आप तो कह रहे थे वो जो अभी आपने पढ़ा है वो यूज़ करना पड़ेगा, कर लोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया कि किसी AP का ना जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो सम है वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। ठीक है, ओके। पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। तो Sn होता क्या है बेसिकली, Sn होता है A1 प्लस A2 ऐसे ही अप टू An तक। ठीक है, अगर ऐसे ही कोई मुझसे ये कहते कि सर आप Sn-1 निकालो, तो Sn-1 क्या हो जाएगा, A1 से लेके A2 और मैं कहाँ तक चला जाऊँगा, An-1 तक चला जाऊँगा। ठीक कह रहे, तो अगर मैं इसको और इसको घटा दूँ तो क्या बचेगा सर, देखो An-1 तक तो सभी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपना, An ही तो बचेगा। और मैं घटा किसको रहा हूँ सर, Sn को, Sn-1 को, बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो An होगा ना अपना, वो क्या होता है, Sn माइनस Sn-1। ठीक है, ये An होता है अपना। ओके, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझसे कोई ये कहे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस अगर मैं सेम तरीके से निकालूंगा ना, तो वो आएगा अपना कि nth टर्म और उससे प्रीवियस टर्म का क्या करता हूँ मैं, कॉमन डिफरेंस ही तो निकालता हूँ, सॉरी उनका डिफरेंस निकाल देता हूँ, तो वही क्या बनता है, कॉमन डिफरेंस बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो Sn तो पता है कि Sn इस फॉर्म का होगा, अब वो वहाँ पे ठीक है कि वहाँ पे वो क्या कहते हैं थीटा थाटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें वो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए हम इसी पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले nth टर्म निकालो, तो nth टर्म क्या होगी, Sn माइनस Sn-1। तो Sn है वो क्या है,
एस एन है सर अपना ए एन स्क्वेयर प्लस बी एन प्लस सी, ओके, माइनस कर दो एस एन माइनस वन। तो अब जो अपना एन था ना उसको रिप्लेस करना है एन माइनस वन से, बाकी कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर देना, इतना ही है, ठीक है। ये ए एन स्क्वेयर हो गया, ये बी एन हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे ए एन स्क्वेयर प्लस ए माइनस में ट्वाइस ऑफ ए एन प्लस बी एन माइनस बी प्लस सी। अब इसको घटा के देखो क्या बचा, ए एन स्क्वेयर तो कैंसिल हो गया, बी एन भी कैंसिल हो गया, ए एन स्क्वेयर कैंसिल, बी एन कैंसिल, सी कैंसिल, ए एन स्क्वेयर कैंसिल, बी एन कैंसिल, सी कैंसिल, बचा क्या, बचा है अपने पास ट्वाइस ऑफ ए एन और प्लस में बी माइनस ए, ये ए एन बच गया। ये सर लीनियर ही तो आ गया एन में जो बोला था आपने, हाँ भाई। अब मुझे तो फोकस के क्वेश्चन में निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मुझे एक उसको दोबारा घटाना पड़ेगा। तो ये तो ए एन था, ऐसे ही ए एन माइनस वन अगर मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एन को तो एन माइनस वन से रिप्लेस कर दिया, इन दोनों को घटा दो। तो डी जो है अपना वो होता है ए एन माइनस में ए एन माइनस वन, ठीक है। अब ए एन कितना है, टू ए एन प्लस में बी माइनस में ए, माइनस कर दिया उसमें से ट्वाइस ऑफ ए, इसको एन माइनस वन और ये अपना माइनस का बी माइनस ए, ये और ये तो कैंसिल। यहाँ पे डी कितना आ गया, यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो डी अपना आ गया ट्वाइस ऑफ ए। तो सर यहाँ पे तो एन आया ही नहीं बिल्कुल, तो डी कितना आया, सिंपली 2a आया। मतलब कि सर जो एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उसका ट्वाइस वही डी है। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन की बात करूं कि नाउ इन आवर क्वेश्चन जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा सर, ट्वाइस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में जो बड़ा सारा लिखा है यहाँ पे आप कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर निकाल सकते होगे, निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा, ये तो देखो सर n के साथ है, ये तो यहाँ पे तो सिर्फ n है अपने पास, बिल्कुल यहाँ तो सिर्फ n है, तो यहाँ तो एन स्क्वायर आएगा ही नहीं। अब ये इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, और उसके साथ ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रखी है, तो मतलब ये इनको दोनों का कोफिशिएंट है, एन का भी कोफिशिएंट और एन स्क्वायर का भी। बिल्कुल अपने को किसका कोफिशिएंट चाहिए सर, सिर्फ एन स्क्वायर का, तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट भी तो सर यही है ना, बिल्कुल। तो इसको लिखो, तो यही है अपना कोफिशिएंट। तो ये कोफिशिएंट क्या है सर, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट लगा देता हूँ, 4 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आगे है प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 4 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ऐसा है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। अब देखो कि जो अपना ये हो गया डी कॉमन डिफरेंस जो है 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा लिखा, साइन स्क्वायर थीटा का तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब अंदर जो लिखा है ना वो लिखा हुआ 4 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसको अगर मैं एक जो है अपना क्या कहते हैं जो एक वाला हिस्सा है वो अगर मैं अंदर दे दूँ तो आपको कोई दिक्कत होगी, नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैंने लिख लिया 3 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है सर, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना, मैं सारी चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 3 प्लस 1 लिखूंगा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होगा सर, कोसेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। अब देखो डी जो है वो ट्वाइस तो भारी आ गया, ये सर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन और ये इंटू में सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, कोस स्क्वायर थीटा, लिख दो ना फिर। प्लस में यहाँ पे 3 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, फिर यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा है उसको मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो डी देखो क्या आ गया, 2 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो 3 हो गया, ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये बन गया कोट स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ना जब स्टार्ट किया तो एक बेसिक चीज़ बताई थी कि सर AM ग्रेटर देन GM टेक्निक बताई थी क्या, हाँ सर बताया था। जब ये पॉजिटिव उन रियल नंबर्स के लिए लगती थी कि अगर x जो अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता था, सॉरी ग्रेटर देन 0 रहता था, तो हम कहते थे कि x प्लस 1 बाई एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, या इसको मैं ऐसे लिखता हूँ
कि x प्लस वाई लिखता हूँ, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि अगर x और y ग्रेटर देन 0 है तो x प्लस वाई जो है वो इसके बराबर रहता था। ठीक कह रहे हो? तो यहीं पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा में अगर मैं लगा दूँ तो ये आ जाएगा अपना 2 इंटू में टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 2। ठीक है, इसी टेक्निक से। और इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूँ दोनों तरफ, अगर मैं दोनों तरफ 3 जोड़ दूँ तो ये कितना आ गया अपना 5 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे आगे 2 से मल्टीप्लाई भी करना है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। तो इसकी अब अगर मैं ये बात करूँ, ये अपना डी ही तो था, तो मैं कह सकता हूँ कि इसको मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई डी की, मिनिमम वैल्यू ऑफ डी जो है वो कितना आ गया 10 आ गया। कोई दिक्कत, कोई शंका यहाँ तक? नहीं सर। तो आज हमने पूरे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। ठीक है, अगर लगा तो नेक्स्ट क्लास में भी 1-2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके फिर हम आगे चल लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अर्थमेटिक मीन जो अपना वो बच रहा है, इंसर्ट करेंगे अब हम 2 नंबर्स के बीच में जो एन अर्थमेटिक मीन है वो अपना पेंडिंग है अभी टास्क, तो इसलिए अभी उसको भी करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसी को करेंगे। चलो, तो प्रैक्टिस तो बहुत हो गई, अब नेक्स्ट क्लास में हम एम की बात करते हैं। चलो, थैंक यू।